माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अवसरवादी नेता हैं और लोगों को गुमराह बहुत करते हैं। अवसर पाते ही दल बदल देते हैं, रंग बदलते हैं। अखिलेश यादव लाल पीले हो रहे होंगे कि संजय निषाद ने जिस तरह का खेल हमारे मछुआरों के साथ खेला है वो कहीं छिपा नहीं है। वो अपनी स्वार्थ की राजनीति करते हैं। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ी हलचल हुई है और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा गठित हुआ है। उस मोर्चे में भारतीय वंचित समाज पार्टी भी है और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं रामकरण जी। अब से सबसे पहले आपका स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या तैयारियां हैं विधानसभा चुनाव? देखिए, एम क्या है कि भागीदारी संकल्प मोर्चा जो पहले बना था उसमें जो ओम प्रकाश राजभर जी ने जो धोखा दिया था उसी के अगेंस्ट हम लोग यहाँ पहुँचे कि हम लोगों को एक भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाना पड़ा। और ये संविधान के तहत हम लोगों ने बनाया है। जो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का कहना था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम हिस्सेदारी के लिए ये भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया है और सबको भागीदारी मिलेगी। हमारे साथ में माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस मोर्चे के संयोजक हैं और इसके साथ साथ भारत के बड़े नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं और दलित समाज के बहुत बड़े नेता बीएमपी पार्टी के बावन मेश्राम साहब हैं और मैं रामकरण कश्यप राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय वंचित समाज पार्टी और साथ ही में आरकेपी के कमलेश चौहान साहब हैं। 5 लोगों ने मिल करके आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और पूरे प्रदेश को जानकारी हो गई है मीडिया के माध्यम से कि मोर्चा अब कितना ताकतवर है और किस तरह से आगे परफॉर्मेंस करके और अपने कैंडिडेट जिताएगा। अभी तक भाजपा बनाम सपा की बात चल रही थी, अब सपा पीछे हो गई है। अब भाजपा से ये भागीदारी परिवर्तन मोर्चा लड़ेगा और ये सामने आ गया है। इससे पहले आप लोग भागीदारी संकल्प मोर्चा में एक साथ थे, लेकिन राजभर ने समाजवाद का हाथ थामा और आप इस मोर्चे के साथ, क्या वजह है, आप क्यों नहीं गए राजभर के साथ? देखिए, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अवसरवादी नेता हैं और लोगों को गुमराह बहुत करते हैं। वो हर समाज को गुमराह करते हैं और अवसर पाते ही दल बदल देते हैं, रंग बदलते हैं। एक समय जब उनको हमने देखा तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने कहा कि अब दिल्ली में बैठे लोग लाल पीले हो रहे होंगे और हम ये कहते हैं कि आज भागीदारी परिवर्तन मोर्चा जो बना है जिसमें माननीय ओवैसी साहब हैं, माननीय बावन मेश्राम साहब हैं, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं स्वयं रामकरण कश्यप भारतीय वंचित समाज पार्टी और आरकेपी, ये सारे लोग मिल करके किया है। तो अब ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव लाल पीले हो रहे होंगे क्योंकि उन्हें पता है कि वोट यहाँ है और हमारे वोट को गुमराह करके अब वोट नहीं मिलेगा। सब जागरूक है। माननीय बाबू सिंह कुशवाहा का पूरे प्रदेश में बहुत बड़ा वोट है और उस वोट के तहत हम लोग सरकार बनाएंगे। इतनी ताकतवर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं कि हमारे साथ में जो वंचित समाज है जिसमें हम ये कहें कि कश्यप, निषाद, गुड़िया, मल्ला, धीमर, रैकवार, माझी, मझवार, तुराव, साइनी, बिंद, कोल, भील, बातम और निषाद, ये हमारी कौम के लोग जो हम चाहते थे। हमारी मांग ये थी कि जो श्रेणी 3 की ज़मीनें थी उनको बेदखल किया गया और उन ज़मीनों को हम दिलवाएंगे। इसके साथ ही साथ हमारा आरक्षण के नाम से भारतीय जनता पार्टी ने हम लोगों को पूरे प्रदेश में वोट लिया, पूरे देश में वोट लिया कि हम आरक्षण देंगे। और उनके साथ में कुछ हमारे नेता ऐसे हैं जो लगे हुए थे वोट के नाम से, वोट लूटा आरक्षण के नाम से और हमारा झुआ भर वोट एक पौआ में वो ले गई भारतीय जनता पार्टी। अब ऐसा नहीं होगा। अब हमारा भागीदारी परिवर्तन मोर्चा उत्तर प्रदेश में दमदारी से चुनाव लड़ करके सरकार बनाएगा। कहीं कहीं संजय निषाद भी कह रहे हैं हम अपने समाज को आरक्षण दिलाएंगे और आप भी अपने आरक्षण की बात कर रहे हैं। वो 25 सीट मांग रहे थे लेकिन 10 सीटों पे बात बनी। किस तरीके से देखते हैं संजय निषाद की पार्टी? देखिए, संजय निषाद जी की बात है, बड़े नेता हैं, हम उनका कंट्रोवर्सी नहीं करते हैं, लेकिन ये मैं जानता हूँ कि संजय निषाद ने जिस तरह का खेल हमारे मछुआरों के साथ खेला है वो कहीं छिपा नहीं है। वो अपनी स्वार्थ की राजनीति करते हैं। पहले उन्होंने सपा से अपने बेटे को
एमपी बनाया, संसद बनाया, और इसके बाद उसको छोड़ा और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी में गए और वहाँ से वो अपने बेटे को भारतीय जनता पार्टी सांसद बनाया। इसके बाद जब उन्होंने थोड़ा और वो किया तो उनको भारतीय जनता पार्टी ने एमएलसी बना दिया। अब एमएलसी बनाने के बाद में उनका आरक्षण का कोई मुद्दा नहीं है, वो तो सिर्फ हमारे मछुआरों को बहका रहे हैं। ये सब पूरा प्रदेश जानता है और पूरा देश जानता है। और मछुआरा बहकने वाला नहीं है, वो रामकरण कश्यप की ओर देख रहा है, क्योंकि रामकरण कश्यप एक बेहद ईमानदार नेता हैं और मेरे ऊपर आज तक किसी तरह का कोई एलिगेशन नहीं है, कोई मुकदमा नहीं देश में, और समाज की लड़ाई में बराबर लड़ते आया हूं। मछुआरों को आरक्षण हम दिलवाएंगे, वो नहीं दिलवाएंगे। अगर वो दिलवाते होते तो प्रदेश में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, देश में सरकार है, और दोनों की सरकार जब है तो आरक्षण, इसका मतलब धोखा है। तो मछुआरा समाज से कहना चाहता हूं कि मछुआरा समाज के लोगों, जागो, अपने नेता को पहचानो, और जिस दिन तुम नेता पहचान लोगे उस दिन आरक्षण मांगने की जरूरत नहीं होगी, हम आरक्षण देने लायक मिल जाएंगे। हम वोट हैं, हम वोटर, हमारा इतना 15% वोट है उत्तर प्रदेश में, और ये गिड़गिड़ाते हैं और वोट और आरक्षण के नाम से हमारे वोट को बेचते हैं। ऐसा हम करने नहीं देंगे हरगिज। इस बार भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से हरा करके उत्तर प्रदेश में भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की सरकार हम लोग बनाएंगे। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा में जितनी भी पार्टियां, क्या सीटों का बंटवारा हो गया है? भारतीय वंचित समाज पार्टी कितनी सीटों पे चुनाव लड़ रही है उत्तर प्रदेश? देखिए, हमारे बंटवारे में कोई दिक्कत नहीं है। हमारे अंदर इतना विश्वास है सबके अंदर कि हमको भी साहब ने बोला है कि आप जे सीटें लड़ना चाहो। वैसे हमारा टारगेट बहुत लंबा नहीं है, मेरी छोटी पार्टी है भारतीय वंचित समाज पार्टी, तो हम बहुत कम सीटों में, 10 सीटों में हमने साहब से बोला है कि हमको 10 सीटों में लड़ना है। इसके बाद में पूरी सीटों में हम जिसको सीटें मिलेंगी उसमें हम पूरा प्रचार करेंगे और जिता करके लाएंगे, और वंचित समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता काम करेगा। कौन कौन सी प्रमुख सीटें मांग रहे हैं, आप नाम बता सकते हैं? अब ये तो हम आपको बाद में बताएंगे, वो हमारी बात हो गई है। हमें किसी सीट में लड़ने के लिए मना साहब नहीं कर सकते हैं, हम कोई भी सीट में लड़ सकते हैं। हमारे ऊपर इतना विश्वास है, क्योंकि विश्वास पता चलता है। आपने देखा होगा कि ओम प्रकाश राजभर ने लोगों को तोड़ा और तोड़ करके ले गए। मुझे भी बुलाया कि रामकरण तुम भी आ जाओ, हमने कहा नहीं। मैं बाबू सिंह कुशवाहा को जानता हूं, बाबू सिंह कुशवाहा ने मुझे भागीदारी संकल्प मोर्चा में शामिल किया था, ना कि ओम प्रकाश राजभर ने। और जो लोग लालची थे, वो कहावत है ना कि दाना बहेलिए ने डाला था और उसमें लालची कबूतर फंस गए थे, और वो लालची कबूतर फड़फड़ा गए थे। तो उसी तरह से ये लालची कबूतर सब फड़फड़ा रहे हैं, उनकी जान खतरे में। अब उनका कौन सा ऐसा आदमी आएगा जो उनका जाल काटेगा, वो बच जाएंगे। बाबूराम पाल हैं, परेशान है, एक भी टिकट नहीं, कोई सम्मान नहीं। अनिल सिंह चौहान है, परेशान है, कुछ भी नहीं है। भारत माता पार्टी है, वो कुछ भी नहीं है। यानी इनको तो सिर्फ यूज किया गया है और फेंक दिया गया है एक बहुत बड़े गड्ढे में। तो आप समझ सकते हैं कि इनका तो धोखा देना काम है। ओम प्रकाश राजभर जी का सिर्फ धोखा देना। अभी देखिए, अभी तो सपा में है, अभी बीच में आगे देखिए क्या होता है। सपा को भी धोखा दे के भागेंगे। इनका कोई वजूद नहीं है और इनका कोई राजनीतिक स्तर नहीं है, ये तो बहुत नीचे तक गिर चुके हैं। और मैं ज़्यादा उनके बारे में और नहीं कहना चाहता हूँ। क्योंकि वो अपनी राजनीति करते हैं, हम अपनी राजनीति करते हैं। अब भागीदारी संकल्प मोर्चा नहीं, अब भागीदारी परिवर्तन मोर्चा, और यही इसी की सब जगह हाहाकार है। ये मोर्चा दूसरा विकल्प है या तीसरा विकल्प? ये मोर्चा दूसरा तीसरा विकल्प नहीं, ये मोर्चा नंबर 1 में है। भारतीय जनता पार्टी से अगर कोई लड़ने वाली ताकत है इस उत्तर प्रदेश में, तो ये 5 लोगों का जो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा है वो ताकत है, जिसमें माननीय असुद्दीन ओवैसी साहब हैं, पूरे हिंदुस्तान के ब्रांड लीडर। इसके बाद में माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, जो पूरे प्रदेश में एक एक जन जन में छाए हुए हैं। माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जन अधिकार पार्टी के माध्यम से पूरे प्रदेश में रैलियां की, और मैं भी साथ में था। साहब जैसे हिंदुस्तान में मुझे कोई नेता नहीं मिला। बाबू सिंह कुशवाहा एक बेहद ईमानदार और बहुत ही अच्छे नेता हैं, सहनशील नेता हैं, उनको जनता बेहद पसंद करती है। इसके साथ बावन मेश्राम साहब हैं, बहुत बड़े नेता हैं, बीएमपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और रामकरण कश्यप आपके साथ में हैं। तो ये मैं कह सकता हूं कि भागीदारी परिवर्तन मोर्चा इस बार सरकार बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद।
आज भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का जो गठन हुआ है उसमें एक घटक दल जो है भारतीय वंचित समाज पार्टी, हमारे साथ उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद थे, जिनका कहना है कि ये दूसरा तीसरा विकल्प नहीं है, ये पहला विकल्प है और किस तरीके से अपनी ताकत ये दिखा पाएगा ये आने वाला समय ही बताएगा। मैं हाकिम मिराज खान, जन संदेश टाइम्स, लखनऊ।